क्या कहने लगी? हे प्रभु, हाँ। उसमें से अब तो दुर्गंध आती अब है। तो बदबू आ रही होगी, दुर्गंध आ रही होगी। कितने दिन हो गए विक्की? उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके बकरे को हैं। मांस 4 दिन में सड़ जाता। अच्छे से अच्छे फ्रिज में रख लो, कड़वा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही गर्माहट आएगी सड़ जाएगा। सो ये भी सड़ गया था, लाजमी था सड़ जाना। सो वो सही बात बोल रही थी। सही बात क्या बोल रही थी? कि उसकी लाश में से दुर्गंध आती होगी प्रभु, वो तो मर गया है प्रभु। इसका 35 वर्ष पढ़िए, 35। यीशु रोया। यीशु जब कब्र पर पहुंचा तो वो रोने लगा। आपको मालूम है यीशु कितनी बार रोया, कितनी बार खोया, कितनी बार सोया, कितनी बार रोया? भाई साहब वचन पढ़ा करो, मैंने बोला डायरी रखो, तुक्का मारो, एक आध तो लग ही जाएगा। अभी मैं पूछ लूंगा कहां पे रह जाओगे। वो कहने लगा भैया मैं टिकट लेके पूरा नहीं आया हूं, टिकट लेके पूरा नहीं आया हूं, रिजर्वेशन डिब्बे में चढ़ गए। उन्होंने कहा हमारे चाचा सीटीआई हैं। वो टीसी भी बड़ा अलर्ट था। उन्होंने कहा अगर तुम्हारे चाचा हैं सीटीआई हैं तो अपनी चाची का नाम बताओ। चाचा का नहीं पूछा, क्योंकि अगर रिलेशन होगा तो टीसी को बता देगी कि हमारी चाची का नाम क्या है। सोई पकड़ गए, उतरो नहीं तो अभी चला जनरल में बैठो। तुक्का मार रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 100 तक गिनती गिन लो, एक आध बार तो सही हो जाएगी। तुक्का नहीं मारो, सीखो, सुनो। खुदा का घर सीखने के लिए होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यीशु मसीह कितनी बार रोया? राइट। पहली बार कहां रोया? पहली बार ये लाजर की कब्र पर, और सेकंड टाइम यरूशलेम भवन को देखकर वो रोया। अब मुझे बताइए यीशु कितनी बार सोया? कहां पर सोया? भाई साहब आपके दिलों में सो रहा है, वो जगाओ। सो रहा है, देखो उठो यीशु, उठो उठो। जब वो उठेगा तो तूफान थमेगा, जब वो उठेगा तो काम होगा। एक बार सोया। कितनी बार सोया? एक बार। जब 12 वर्ष का था उसकी माता और उसके पिता जो संसारिक थे उसे यरूशलेम में भूल आए थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आ जाइए 39 वर्ष पर पढ़िएगा। पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी हे प्रभु उसमें से तो दुर्गंध आती, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। हमारी नकारात्मक, हमारी नेगेटिव सोच जो हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और माहौल में देखते हैं, हमें भी आम इंसान सा बना देती है। नहीं, जब आप खुदा के घर से जुड़े हो तो आप आम इंसान से एक अलग स्टेटस में जी रहे हो। याद रखना, आप हवा के संग बहने वाले लोग नहीं हो, आप हवा के विरोध में खड़े रहने वाले लोग हो। आप उन बातों में सहमति जताने वाले लोग नहीं हो जो अपने दादा परदादा और अपने लोगों से सुनते आए हो। आपको उसके आगे चलना है, क्योंकि आपका स्टेटस अलग है और आप स्वर्ग के स्थानों में वास करते हैं। हालेलुया। कुलुस्सियों बताते हैं कि हमने उसके द्वारा स्वर्ग के स्थानों में सब प्रकार की आशीष पाई है। ये स्वर्ग के स्थान है। यहां छैया छैया गाना नहीं होता, यहां उल्टा सीधा मटका नहीं जाता, यहां परफॉर्मेंस पर तालियां नहीं बजाई जाती, यहां यीशु की महिमा की जाती है। हालेलुया। आप ऊपर हो, और अगर आज आप पहले नीचे हो तो सोचो थोड़ी अपनी जिंदगी के लिए। आप अलग हो। अगर आपके पिता, आपकी माता, आपके भाई, आपके बहन, आपके पड़ोसी, आपके मित्र आपके खिलाफ ये बोले नहीं, ऐसा नहीं होता। आप नहीं, ऐसा होता है क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है और यीशु ने बोला है। हालेलुया। यीशु ने कहा पत्थर को उठाओ। मरे हुए की बहन कहने लगी हे प्रभु इसमें तो दुर्गंध आती है, क्योंकि इससे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने कहा अच्छा मार्था, बदबू आ गई है, दुर्गंध आ गई है, अरे गड़बड़ ना हो जाए। यीशु ने क्या कहा? 40 पद लगाइए, देखिए क्या लिखा है 40 पद। यीशु ने उससे कहा क्या मैं तुझसे नहीं कहा था क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। और जोर से हालेलुया। अरे मुझे सुनाई नहीं दिया। हालेलुया। इन सब कलाम में खुदा के वचन में वो सारी बातें लिखी है जो हमें इस दुनिया में जीने के लिए जरूरी है। वो
सभी बातें खुदावंद ने पहले से हमारे लिए नक्श कर दी हैं अपने कलाम में। ये खुदा का मन है। यीशु कहने लगे, क्या मैंने तुझसे ना कहा था? प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. सुना है आपने, भूल गए हो आप। 30 साल से बोल रहा हूं एक ही बात, और जब मैं फिर उनके यहाँ जाता हूं तो फिर वही खाली बोतल, खाली डिब्बा। जय मसीह के अलावा कुछ आता ही नहीं है। आज भी वही धोखा, आज भी वही काम चोरी, आज भी वही पुरानी बातें उसमें जी रहे हैं। आगे बढ़ो, अपने स्तर को आगे बढ़ो। झूठ बोलना छोड़ो, पाप करना छोड़ो, बुराई करना छोड़ो, अपने स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाओ, प्रभु के संग जीना शुरू करो। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? ये वो घर है जहां यीशु जाता था। वचन पढ़ना काफी नहीं है, उपवास भी रखिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, प्रार्थना करना शुरू करो, लगातार प्रार्थना करो, जी भर के प्रार्थना करो, प्रभु प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. अब सुनिएगा अगली आयत जी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया, बहुत मुश्किल से, बहुत दिक्कत से, क्योंकि ये पत्थर जहां पर रखा हुआ है, सारी कायनात की, सारे लोगों की यही उम्मीद थी कि इसमें लाश रखी जाती है और कोई जिंदगी इसमें नहीं है। और शायद लोगों ने भी आपसे कहा है, ये नहीं कर सकता, तुम बीमार रहोगे, तुम रोज दवाई खाओगे यार, ठीक हो जाओगे, फिर उचकेगा, टुक 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 टुक, मैं फिर बीमार हो गया, सोनू टुक 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 टुक, फिर पादी साहब ने दुआ करी, सोन, फिर मैं अच्छा हो गया, कैमरा घुमाओ, सोनू, प्रेज द लॉर्ड। तरह तरह की बातें हमारे जीवन में ऐसे ही चलती रहेंगी। कितने लोगों का मोबाइल खुला है? जरा हाथ उठाइए। बंद कर दीजिए अपने मोबाइल। शैतान की खिड़की है ये, जो आपके ध्यान को उधर ले जाती है। वो मेरी बिटिया बहुत डांट खाती है इसलिए। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। कितनी बातें कर दी। कौन सी आयत में आ गए अपन? 39 बार यीशु बोलता आ रहा, सब कुछ करता रहा। 40 साल में भैया बपतिस्मा कितनी उम्र में लिया था? 13 साल में। और आंखें कब खुली? 40 साल में। इतने लंबे समय के बाद समझ में नहीं आया भैया ये पत्थर होता क्या है। कुछ हमने बना लिए हैं, कुछ लोगों ने बनाकर हमारे दिल पर रख दिए हैं, क्योंकि हमें मालूम है अब तो दुर्गंध आएगी वहां से। यीशु ने कहा पत्थर को उठाओ। तब उन्होंने पत्थर को हटाया। यीशु तक विश्वास नहीं था लोगों को। लोग मालूम क्या क्या सोच रहे थे? यीशु इनसे प्यार करता है, ये यीशु की परिवार है, इसलिए वो रोने लगा। भाई साहब, वो आज भी रोता है। आज भी हमारे अविश्वास के कारण, गंदी बातों के कारण उसके आंसू बहते हैं। लिखा है वो नहीं चाहता कि एक भी नाश हो, कोई भी नाश हो, वो हमें बचाना चाहता है। क्या जरूरत थी उसे स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आने की? वो आज भी रोता है। देख सको तो देखो उसके आंसू। जब आप शैतानी हरकतें करते हो, वो पिता के पास विनती करता है, पिता इन्हें माफ कर, एक मौका दे, मैंने अपनी जान को दिया है इनके लिए, मैंने अपने हाथों में कीले खाए, अपने सिर पर मैंने कांटों का ताज रखा है, हे पिता एक मौका दे। हम सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है आपके जीवन में। आज भी वो पत्थर है, आज भी उस पत्थर के अंदर कब्र जैसी जिंदगी सड़ान भरी हुई है, नकारात्मक बातें भरी हुई है। पैसे के लिए ही सोचते, सिर्फ पैसे के लिए ही, कहां से आ जाए, कहां से आ जाए, कहां से आ जाए। मैंने पिछली बार बताया था, जब वो जंगल के शेरों को खिला सकता है, वो आपको भी खिला सकता है। जो खुदा ने आपको दिया है उसे ईमानदारी से ग्रहण करें, अनर्थ कमाई पर रोक लगा दे। रिश्वत लेना, झूठ बोलना, घूस लेना परमेश्वर के राज में शोभा नहीं देता। जो खुदा ने दिया है, अगर आपकी सैलरी 2000 है, 8000 है, 5000 है, 15000 है, 20000 है, 70000 है, सेटिस्फाई रहिए, संतुष्ट रहिए उसमें। प्रभु उसी को आशीषित करेगा। तुम्हारे सपने खुदा में होंगे, प्रभु नियत समय पर तुम्हारे सपने पूरे करेगा। लिखा है तुम पेड़ लगाओगे और उसके फल खाने पाओगे। तुम्हारे पेड़ के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। बहुत मुश्किल से
ये पत्थर हटा। अब सुनिएगा आगे। फिर पढ़िए। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, फिर यीशु ने, ऊपर देखिए, फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। अगली आयत पढ़िएगा। राज खोला है उसने इस दुआ का। हाँ, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, जी हाँ। परंतु जो भीड़ आस पास खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि समझ रहे हो? वह विश्वास करे सुन कि रहे हो ना? तूने मुझे भेजा है। सुन रहे हो ना? जो भीड़ आसपास खड़ी है। कब्र सिर्फ लाजर की कब्र पे नहीं था, लेकिन पत्थर सिर्फ लाजर की कब्र पे नहीं था, पत्थर लोगों के दिल पे भी था। और यीशु इसीलिए कह रहा है ताकि तुम लोग सुन लो। मैं जो कह रहा हूं, मेरी बातें हवाई नहीं है, मेरी बातें एक आकार लेती हैं, मेरी बातें बनना शुरू हो जाती हैं। आई एम क्रिएटर, मैं प्रभु हूं, मैं दुनिया को बनाया है मैंने। मेरी बातें सिर्फ तुम्हें तसल्ली देने वाली नहीं है, लेकिन तुम्हारी अशांति को भी दूर करके उस आकृति को, उस निर्माण को करने वाली है। बहुत मुश्किल से पत्थर हटा। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। हकीकत में पिता भी वही था, पुत्र भी वही था, और क्योंकि लोगों के जहन में ये बात पहले से थी, सो उसने लोगों के लिए बातें कही कि हे प्रभु, हे पिता, तू मेरी सुनता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, और सुनता भी आया है। अब पढ़िएगा आगे क्या लिखा है। जी, इम्पोर्टेंट। हाँ, ये कहकर उसने बड़े शब्द से, अगली आयत। हाँ, ये कहकर उसने बड़े ये शब्द से कहकर पुकारा, उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। बड़े शब्द से पुकारा। और आज हम बिना माइक के भी पुकारते हैं, माइक लगा के भी पुकारते हैं, और बार बार आपको झंझोड़ते हैं कि बेटा सुधर जाओ, मन बदल लो, आज मौका है। फोन पे भी पुकारते हैं, मैसेज भी भेजते हैं कि पत्थर हटाओ। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, बड़े शब्द से कहा, हे लाजर निकल आ। जब लाश खोली जाती है या कब्र खोली जाती है तो क्या आती है? तो लोग अपनी नाक पे क्या रखते हैं? रुमाल। आप जा रहे हो कोई सड़क किनारे मोटरसाइकिल से और जानवर मरा हो तो अपने आप हाथ आ जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, जरा सुनिए अगली आयत। जो मर गया था, जो मर गया था वह कफन से वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। आप एक ऐसी जगह पर हो जब वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। इंसान होने के नाते जैसे मरियम और मार्था जवाब तलब कर रही थी, आप भी कर सकते हो, लेकिन हकीकत में होगा वही जो खुदा के कलाम में लिखा है। हालेलुया। कायनात बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी, लेकिन खुदा के कलाम की आयतें जब से बिंदु पूरी नहीं होंगी, कभी नहीं बदलेंगी। हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ। यीशु ने उससे कहा, उसे खोलकर, हालेलुया, जो कुछ वो तुमसे कहे वो करना। आपके पापा की आशा छोटी हो सकती है, आपकी मम्मी की आशा भी छोटी हो सकती है, आपके शिक्षकों की भी आशा छोटी हो सकती है, लेकिन मैं आज आपसे प्रभुओं के प्रभु की बात कर रहा हूँ, राजाओं के राजा की बात कर रहा हूँ। जो कुछ कहे वही करना। मेरी बहन, मेरे बच्चों, लोगों, जवानों, आप अपने कानों को शार्प करो उसकी आवाज़ सुनने के लिए। वो आपसे कुछ कहना चाहता है। लिखा है, जब वो पुकारेगा मैं सुनूंगा, जब वो कहेगा मैं खड़ा हो जाऊंगा। क्या वो आपसे कह रहा है या कोई और आपसे कह रहा है? सुनो उसकी आवाज़ और जो कुछ वो कहे वो भी करना। समझ में ना आए, आप मुझे फ़ोन करो, मैं आपके पास आऊँगा, बैठूँगा। दुष्ट लोगों के पास नहीं आऊँगा जो टाइम पास करते हैं, मैं नहीं आता उनके पास, लेकिन मैं उनके पास आता हूँ जो परमेश्वर को इज्जत देते, खुदा के कलाम को इज्जत देते। याद रखिएगा, मुझे आपके घर की चाय खाना पीने से सबसे ज़्यादा अहम है कि आप खुदा की बातों को ग्रहण करें। हालेलुया। मेरा भोजन ही है, खुदा ने मुझे सब कुछ दिया है। अच्छी बात है कि आप अपने प्रेम में मुझे ये सर्व करते हैं, लेकिन उससे अच्छी बात है जिस दिन मेरे लोग खुदा के कलाम पर चलने लगे, हालेलुया, उसके अनुसार अपना जीवन जीने लगे, हालेलुया। मेरे लिए सब